हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भगवान साय गोरा और आप जुड़ चुके हैं सेंट एसन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू नंबर सिस्टम्स कर रहे हैं और उसमें प्री फाउंडेशन लेवल के क्वेश्चन सब हम प्रैक्टिस करना शुरू कर चुके हैं। हमने प्रीवियस ओलंपियाड्स के क्वेश्चंस ऑलरेडी सॉल्व किए हैं। उसके बाद हमने एक रूल पढ़ा था, उसे बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। तो हम अलग अलग नंबर्स के लिए उस टाइम डिविजिबिलिटी रूल पढ़ रहे थे। उसमें हमने कौन कौन से नंबर्स के लिए डिविजिबिलिटी टेस्ट कर ली है। हमने 2 के लिए टेस्ट कर लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए एंड 8 के लिए। तो हमने 2 to 8 तक हम ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं। अब हम 9, 10, 11 इनकी बात करेंगे। अब ऐसा देखा जाए तो इनफाइनाइट नंबर है, आप कहाँ तक करोगे। तो हम नॉर्मली हमसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 11 और 13 के आलमोस्ट पूछे जाते हैं। तो हम यहाँ पर लगभग 20 तक हम यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि ये नंबर इस मतलब 20 से डिविजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। इसी तरीके से 19 से, 18 से, 17 से, तो हम सबके लिए देखेंगे 20 तक, क्योंकि इन नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं। किस किस नंबर से हम ऑब्ज़र्व करेंगे। तो नॉर्मली जो आपको पूछा जाता है वो 11 और 13 तक पूछा जाता है। हम कहाँ तक देख रहे हैं, 20 तक। तो अगर आपको इन फ्यूचर पूछ भी लिया जाए 15 या 17 से डिविजिबल, तब भी आप इजीली बता पाओ। तो अब बात करते हैं, हम 8 तक बात कर चुके हैं हम। अब बात करेंगे हम 9 से। तो हमने जब बात की कि 3 से डिविजिबल कौन सा नंबर होगा, तो हम उनके सम जो सम आ रहा था वो डिविजिबल होना चाहिए था किससे, 3 से। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं मिलता। यहाँ पर क्या मिलता है कि आप जब देखोगे तो आपको लगेगा कि यहाँ पर जो उनका सम होगा, जो डिजिट्स का सम होगा, वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए या फिर 9 ही होना चाहिए। जैसे आप देखते हो नॉर्मली 9, उसके बाद क्या आता है 18, उसके बाद 27, फिर 36, 45, 54। आप इनके डिजिट्स को ऐड करोगे तो भी आपको क्या मिलेगा, 9, 9, 9, 9 एंड 9। इसी तरीके से जब आप मान लो 99 है आपके पास, तो इसके डिजिट्स का सम करोगे तो क्या होगा, 18। तो अगर इस तक आप बात करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्या बोलना पड़ेगा, ये 9 से डिविजिबल हो, या फिर अब आप इसको फिर से, इसके डिजिट्स को फिर से सम कर सकते हो और वो क्या मिलेगा, 9। तो आप डिजिट्स का सम करते रहिए, तब तक सम करते रहिए जब वो यूनिट डिजिट में ना आ जाए। और यूनिट डिजिट में वो अगर 9 आ रहा है तो वो 9 से डिविजिबल होगा। जैसे बात करें 5, 7 एंड 6, तो इनके डिजिट्स का सम करो तो क्या होगा, 5 + 7, 12 + 6 कितना हो गया, 18। इनको फिर से सम करो, 1 + 8 = 9। तो ये 9 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब जो ये 576 है वो भी क्या होगा, 9 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे क्लियर हुआ कि कौन से नंबर 9 से डिविजिबल होंगे। 10 के लिए तो बहुत इजी मेथड है पास। जिस किसी नंबर का यूनिट डिजिट 0 हो वो क्या होगा, 10 से डिविजिबल। पहले इसके लिए लिख लो, 9 के लिए सम ऑफ डिजिट्स इज 9। डिविजिबल बाई 10 के लिए हम बात करें तो यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0। जैसे आप लिखते हो 10, 20, 30, 40, तो ये सभी क्या होंगे, 10 से डिविजिबल होंगे, क्योंकि इनका लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 0। अब वो चाहे नंबर कुछ भी हो, 5, 8, 7, 6, 3, 2, 0, ये भी किससे डिविजिबल होगा, 10 से डिविजिबल होगा। यहाँ पर भी 0 हो तब भी 10 से डिविजिबल होगा ही होगा। तो अगर यूनिट डिजिट 0 है तो वो 10 से डिविजिबल होगा। अब जो 11 वाला है वो बहुत ही शानदार है आपके लिए। आप उसको देखोगे तो आपको लगेगा कि जो मेथड है वो बहुत ही अच्छा मेथड है 11 के लिए फाइंड करने का।
11 में क्या होता है, जैसे मान लो आपका 11 है, इन दोनों डिजिट को आप सब्सट्रैक्ट करिए, क्या मिलेगा 0। 22 के केस में भी ऐसे ही होगा 0। फिर जब आप 110 तक पहुंचेंगे तब भी क्या होगा, तब आपके पास 3 डिजिट हो गए। तो इस केस में क्या करोगे आप, एक डिजिट छोड़कर एक का सम करोगे, यानी कि यहाँ पर क्या करोगे 1 और 0 को ऐड करोगे और उसमें से माइनस क्या करोगे 1, यहाँ से भी आपको क्या मिलेगा 0। अगर 121 है तो यहाँ देखोगे आप इस डिजिट को सम करो और उसमें से इसको माइनस करो, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + 1 - 2, 2 - 2 0। इसी तरीके से ऐसा नंबर हो सकता है आपके पास, जैसे 517, तो ये क्या डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर क्या 5, यहाँ पर 7, तो 5 + 7 - 1, 12 - 1 11, ठीक है। और इसको देखो ये डिविजिबल है या नहीं है 11 से, तो देखोगे आप कि 11 4 टाइम्स 44 एंड यहाँ पर 7 एंड 7 11 7 टाइम्स 77। तो आपको क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पर कि अगर यहाँ पर आपको 11 मिल रहा है या फिर 0 मिल रहा है तो वो क्या होगा 11 से डिविजिबल। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हम इस तरीके से कैसे ऐड कर रहे हैं। अगर 4 डिजिट हो 5 डिजिट हो, देखो अगर मान लो 6 डिजिट है 2 1 3, या इसी तरीके से लिख देता हूँ 2 1 1 4 6 4 1, मान लो ऐसा कोई नंबर होता। तो अभी इसमें क्या करें, तो इसमें भी आपको 1 डिजिट छोड़कर नंबर्स को क्या करना है, पहले ऐड करना है। आप जैसे पहले 1 को ऐड करोगे, फिर 6 को, फिर 1 को। आपको क्या करना है, एक एक डिजिट छोड़ना है और ऐड करते जाना है। फिर जो रिमेनिंग डिजिट और रह गए, रिमेनिंग डिजिट कौन कौन से हो गए 4 एंड 4, आपको इनको भी ऐड करना है। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको 8, इनको जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा 8, 8 - 8 0। तो यहाँ पर डिविजिबल बाई 11 के लिए आपका क्या होगा, डिफरेंस ऑफ sum of digits at even places minus sum of digits at odd places is equal to 0 और 11। तो ऐसा कोई भी नंबर होगा जिसमें आपका जो सम होगा इवन प्लेसेज पर उन, और जो सम होगा ओड प्लेसेज पर, उनका जो डिफरेंस होगा वो 0 और 11। हाँ, अगर आप ओड प्लेसेज या इवन प्लेसेज में आप राइट या लेफ्ट से लेते हो तो उससे ये डिफरेंस ज़रूर आ सकता है कि यहाँ पर आपको -11 मिल जाए, लेकिन डिफरेंस क्या आना चाहिए 0 और 11। तो जैसे नंबर देखें हम,
तो क्या ये नंबर डिविजिबल होगा 11 से या नहीं होगा, ये हमें देखना है। तो इसको देखने के लिए हम पहले क्या करेंगे, किसी भी साइड से ले लो आप, लेफ्ट या राइट से, ओड और इवन। तो इधर से जैसे हम ले रहे हैं, मान लो ओड ले रहे हैं पहले, तो 5 + 3 + 4 + 3, इनको जब आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 5 3 8 4 12 एंड 3 15। फिर आप दूसरा नंबर लीजिए 2 6 3 एंड 4, इनको आप ऐड करिए, 2 and 6 8 9 10 11 एंड 4 15। इन दोनों को आप आपस में सब्सट्रैक्ट करिए, आपको मिलेगा 0। तो ये जो नंबर होगा वो आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो आप 1 से लेकर कहाँ तक देख चुके हैं, 11 तक। अब बात करें अगर 12 की, तो हमने 6 के लिए क्या किया था, हमने 6 के लिए देखा था कि वो 2 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 12 के लिए क्या हो जाएगा, वो 4 और 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 12 के लिए डिविजिबल बाई 3 एंड 4। क्लियर। जैसे मान लो आपका नंबर है 132, ठीक है। तो इसके जो लास्ट 2 डिजिट है, 4 से डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करते हैं। लास्ट के 2 डिजिट 4 8 टाइम्स 32, तो 4 से तो डिविजिबल है, अब 3 से भी है या नहीं है, तो इनको ऐड कर लो, क्या कितना आ रहा है 6, तो ये 3 से भी क्या है डिविजिबल। तो 12 के लिए आसान सा है। ऐसे ही आप 14 की जब बात करोगे तो वो किस से होना चाहिए, 2 से और 7 से, ठीक है। जब आप 15 की बात करते हो तो वो किससे होना चाहिए, 3 एंड 5 से, यही तो बनेंगे इनके प्राइम फैक्टर। फिर आप जैसे 16 की बात करते हैं, तो 16 में आप क्या देखोगे कि जब आप 4 की बात कर रहे थे तो लास्ट के 2 डिजिट देख रहे थे, 8 की बात कर रहे थे तो लास्ट के 3 डिजिट देख रहे थे, तो 16 की बात करोगे तो आपको क्या देखना पड़ेगा, लास्ट के 4 डिजिट, ठीक है। तो 16 में क्या देखना पड़ेगा आपको, लास्ट 4 डिजिट्स, कि वो 16 से डिविजिबल है या नहीं है, ठीक है। फिर आप जब 18 की बात करोगे तो वो 2 से एंड 9 से डिविजिबल होना चाहिए, क्लियर। और 20 की बात करोगे तो वो 4, या ये बोल सकते हैं आप कि वो 4 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए, या फिर वो 4 एंड 5 से डिविजिबल होना चाहिए। किसके लिए, 20 के लिए। 20 के लिए किससे डिविजिबल होना चाहिए, 4 एंड 5 से। तो इनके बारे में तो आप इनके फैक्टर्स करके देख सकते हो कि इनके फैक्टर्स क्या होंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हो किस किस के लिए, 12 के लिए, 14 के लिए, 15 के लिए, 18 के लिए एंड 20 के लिए। लेकिन ज़रूरी कौन से हैं अब आपको जानने हैं। यहाँ पर हमारे पास रिमेनिंग रह गए 13, 17 एंड 19। तो ये जो नंबर रह गए इनके लिए क्या करते हैं, तो इनके लिए देखो, आप जब 13 की बात करें तो यहाँ पर जो हम मेथड यूज़ करते हैं वो 7 वाले मेथड की तरीके का मेथड है। 7 वाले में क्या किया था हमने, 7 वाले में हमने किया था कि हम लास्ट के डिजिट का क्या करते हैं, डबल करते हैं। क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर जो रिमेनिंग नंबर है इसमें से इसको क्या कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं। ऐसा ही किया था। तो उसके पीछे लॉजिक क्या होता है, एक प्रकार से जैसे मान लो आपका 14 है, मान लो
14 डिविजिबल किससे होता है? 7 से होता है। अब इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो कि इसका डबल करोगे तो कितना हो जाएगा? 8। अब आप इस नंबर को भूल जाओ, इधर इसमें से 8 सब्सट्रैक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा? -7। तो ये ऑलरेडी किससे डिविजिबल होगा? 7 से। ठीक है, तो वहाँ पर क्या कर रहे हैं हम कि इसको डबल करके और इसमें से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं। अब 13 के केस में देखो, मान लो आपका 13 ही है, ठीक है, इसको आप 4 से मल्टीप्लाई करो। किससे? 4 से। अब 4 से मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा आपको? 12। वो 12 आप यहाँ पर ऐड कर दो, क्या मिलेगा आपको? 13। अगर 26 हो तो 26 में आप इस 6 को क्या करो? 4 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा आपको? 24। इस 24 को आप यहाँ पे ऐड कर दो तो आपको क्या मिलेगा? 26। तो क्लियर हो रहा है कि हमें क्या करना है? तो हमें क्या करना है? 13 के केस में लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाई 4 एंड ऐड इन द रिमेनिंग नंबर। जैसे मान लो अपने पास 143 एक नंबर है, क्या है? 143। तो मैं क्या करूँगा अभी यहाँ से, मेरे को देखना है कि डिविजिबल है या नहीं है 13 से। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? इसको पहले 4 से मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आ जाएगा? 12। इस 12 को क्या कर दूँगा? यहाँ पर ऐड कर दूँगा, कितना हो जाएगा? 26। और 26 डिविजिबल किससे होता है? 13 से। अगर मान लो एक बड़ा नंबर है तो जो 7 के केस में किया था हमने कि फिर हम जो यहाँ से नंबर आएगा इसको भी हम, इसका भी जो यूनिट डिजिट होगा इसको फिर हम 4 टाइम मल्टीप्लाई करके इधर ऐड करेंगे, फिर इधर ऐड करेंगे, इसी तरीके से। जैसे मान लो सिंपली ऐसा नंबर है, ये नंबर है, ठीक है। तो इस केस में हमें क्या करना है? पहले हम 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो 9 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करने पर आपको क्या मिलेगा? कुछ ऐसा नंबर मिलेगा 99231, ठीक है। फिर आप इस 9 को फिर से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा 5 6 3 एंड 1। फिर आप इस 5 को मल्टीप्लाई करोगे किससे? 4 से, होगा आपका 20 6 5 1। फिर आप इस 6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे होगा 24 9 एंड 3, 39 डिविजिबल बाई 13। तो ये प्रोसेस करनी होती है आपको 13 के केस में। सिमिलरली आप जब 17 की बात करोगे तो 17 के केस में आपको क्या देखने को मिलता है? इधर देखो 17। अब यहाँ पर देखो आप, इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना मिलेगा मुझे? 35। अब हमें मालूम है कि 35 तो मल्टीप्लाइड होता नहीं है, कितना होता है? 34 होता है। तो 35 में से अगर ये 1 सब्सट्रैक्ट हो तो यहाँ से क्या मिलेगा अपने को? -34। तो 17 के केस में क्या करना है आपको? 17 के केस में करना है आपको यहाँ पर 5 से मल्टीप्लाई एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। जैसे यहाँ पर नंबर है हमारे पास
ये नंबर है, तो ये 17 से डिवाइड है या नहीं है, क्या करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 4 3 7 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 20 3 5 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ तो जीरो ही आ रहा है, तो जीरो तो डिवाइड हो ही जाएगा। अगर जीरो के बजाय यहाँ पर 17 आ रहा होता उस केस में भी क्या होता है, डिवाइड होता। तो 17 हो 34 हो, जैसे मान लो यहाँ पर नंबर कुछ और होता, 17 ना होकर मान लो यहाँ पर नंबर है 34, तो उस केस में यहाँ पर क्या मिलता हमें, और यहाँ पर मिलता हमें 2 एंड यहाँ पर 3। तो इसमें देखो आपको जब आप माइनस करोगे तो कितना मिलेगा आपको 17। तो जीरो वाला केस भी इसमें वैलिड होता है, और 17 से 17 तो मल्टीप्लाई होगा ही। तो ये जो लास्ट में नंबर आना चाहिए वो किससे मल्टीप्लाइड होना चाहिए, 17 से डिवाइड होना चाहिए 17 से। तो इस तरीके से हम यहाँ पर 17 के लिए बात करते हैं कि लास्ट डिजिट मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर। अब बात करें 19 के केस के लिए, तो 19 के केस के लिए क्या करोगे आप, यहाँ पर हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर दे किससे, 2 से, तो हमें क्या मिलेगा 18। इस 18 को अगर इसमें ऐड कर दे तो क्या मिल जाएगा 19। अगर इस 18 को इस 1 में ऐड कर दे तो क्या मिलता है 19, जो कि किससे 19 से डिविजिबल होगा। तो इस केस में क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाइड तो किससे करेंगे 2 से, और ऐड किस में करेंगे रिमेनिंग नंबर में। जैसे ये कोई नंबर है, क्या ये 19 से डिविजिबल है, तो हम क्या करेंगे, पहले 9 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाइड करेंगे, कितना होगा 18। इस 18 को इसमें ऐड कर दो, कितना हो गया 7 8 5 7 1 8 एंड 1 9 8 3। फिर आप इस 5 को क्या करो 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 10। इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, 9 7 3। फिर आप इस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर दो, कितना होगा 9 एंड 1। तो ये 19 इससे डिविजिबल है। तो हमने यहाँ पर बात कर ली कहाँ से, 1 से लेकर 20 तक, 1 to 20 बात कर ली। 1 से तो हर एक नंबर डिवाइड होता है। फिर 2 के लिए जो जिनका यूनिट डिजिट क्या होगा, सम होगा 0 2 4 6 8, यानी कि जिनका यूनिट डिजिट क्या होगा 2 के लिए इवन। फिर 3 के केस में सभी का सम कितना हो रहा था 3 से डिवाइड। 4 के केस में लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। 5 के केस में लास्ट डिजिट 0 और 5 होना चाहिए। 6 के केस में क्या था कि वो 2 और 3 से दोनों से डिवाइड होना चाहिए। 7 के केस में अभी बताया मैंने कि लास्ट डिजिट को आप 2 से मल्टीप्लाई करके आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद में हमने पढ़ा किसके बारे में, 8 के बारे में। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या होने चाहिए 8 से डिवाइड होने चाहिए। फिर हमने बात की किसके बारे में, यहाँ पर एक ध्यान रखना, यहाँ पर शायद मैंने मिस्टेक कर दी। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, ये
ऐड होने चाहिए थे सारे नंबर। यहाँ पर लास्ट में मैंने गड़बड़ कर दी थी। यहाँ पर क्या होगा, नाइन, इसको देख लेना एक बार फिर से कि ये ऐड होंगे ना कि सब्ट्रैक्ट होंगे। यहाँ पर हमने 7 8 5 9, उसके बाद 9 9 एंड 3 एंड 9 8 7 एंड 3 1 4 एंड 5। तो जो 57 होगा वो भी डिवाइड किससे होगा, 19 से। तो यहाँ पर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा था, वो अपना आंसर मिल गया था, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हम बात कर रहे थे, किसकी बात कर ली थी हमने, 8 तक की बात कर ली। 9th के केस में क्या होगा, 9 के केस में होगा कि जो सभी डिजिट्स हैं उनका सम क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। 10 के केस में यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इस तरीके से उसके आगे के हमने अभी बात की है कि 11 के केस में क्या होता है, 12 के केस में क्या होता है, 13 के केस में क्या होता है, 14 के केस में क्या होता है, और इसी तरीके से 19 एंड 20 के केस में क्या होता है। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं 1 to 20 की बात। अब कुछ फाउंडेशन लेवल के कुछ क्वेश्चन है वो हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी आपके सामने बोर्ड पर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। देखिए जो क्वेश्चन है आपके सामने जो डिस्प्ले हुआ है उसमें लिखा हुआ है, इफ़ द नंबर 8 7 6 4 एंड x 5 इज डिविजिबल बाई 9 देन फाइंड द लीस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ x वेयर x इज ए 2 डिजिट नंबर। तो यहाँ पर देखो आपको नज़र आ रहा है कि ये जो नंबर है वो कंप्लीट नंबर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर बीच में इसकी जगह पर कोई ना कोई एक डिजिट होना चाहिए था, और वो डिजिट कौन सा होगा वो पूछा गया है। वो डिजिट कुछ इस तरीके से होगा कि वो ये जो पूरा नंबर है उस डिजिट को रखने के बाद 9 से डिविजिबल हो, और साथ में क्या लिखा हुआ है, लीस्ट नंबर होना चाहिए, वो छोटे से छोटा नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो कि हमारे सामने क्या है, 8 + 7 + 6 + 4 + x। यहाँ पर एक चीज़ और देखो, ये क्या लिखा है, 2 डिजिट नंबर, ये x है, यहाँ पर जो नंबर आता है वो 2 डिजिट का होगा, ठीक है। तो उसकी हम बाद में बात कर लेंगे, अभी हम इस 5 को और ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर ये केवल सिंगल डिजिट नहीं है, यहाँ पर क्या होंगे, 2 डिजिट होंगे। 2 डिजिट का मतलब जैसे मान लो 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, यानी 10 से बड़ा होना चाहिए नंबर। तो इनको ऐड कर लो पहले। 8 7 कितने हो गए, 15 एंड 6 21 एंड 4 25 एंड 5 30। अब यहाँ पर हमारे पास 30 तो क्या है, 9 से डिविजिबल नहीं है। 9 से डिविजिबल 13 के बाद में कौन सा नंबर आता है जो 9 से डिविजिबल हो, तो 13 के बाद में आता है 36, जो कि क्या है 9 से डिविजिबल 4 टाइम। उसके बाद में आता है आपका 45। लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया, लिस्ट, यानी कि छोटे से छोटा। तो 36 - 30 करने पर हमें क्या मिलेगा, 6, यानी कि जो यहाँ पर जो दोनों डिजिट होंगे उनका सम क्या होगा, 6 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 6। अब 6 के लिए आपके पास जो मतलब 2 नंबर को अगर आप ऐड करते हो तो कौन कौन से पेयर बन सकते हैं, जैसे आप 1 5 कर दो, 2 4 कर दो, 3 3 कर दो, 4 2 कर दो, 5 1 कर दो, 6 0 कर दो, इसी तरीके से बन सकते हैं। लेकिन हमसे तो क्या पूछा गया है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। क्या पूछी गई है, लीस्ट पॉसिबल वैल्यू। तो लीस्ट कौन सी है इनमें से, 15। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 15। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन और हम अभी प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आप इनको कंटिन्यू अच्छे से पढ़ते रहिए, ताकि जो अभी रूल्स बताएं वो आपके माइंड में एक प्रकार से हमेशा क्लियर होने चाहिए कि कौन से नंबर से डिविजिबिलिटी के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना है। तो नेक्स्ट जब हम लेक्चर करेंगे तो उसके अंदर देखोगे आपको
डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन बहुत कम मिलेंगे कि आप इनमें से कौन सा नंबर 5 से डिविजिबल है या कौन सा नंबर 4 से डिविजिबल है। आपको कुछ इस टाइप से क्वेश्चन मिलेंगे प्री फाउंडेशन में, जहाँ पे आपको क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज करके देगा, जहाँ पर आपको अलग से लॉजिक और यूज़ करने होंगे कि कहाँ आपको ऐड करना है, कहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये चीज़ें भी हम सीखने वाले हैं, तो आप कंटिन्यू क्लास लेते रहिए, कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और हमसे इंटरेक्ट करते रहिए, जिससे आपकी जो भी प्रॉब्लम्स होंगी वो हम सॉल्व करते रहें। तब हम जो भी नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वो आपको मतलब थोड़ा सा लेवल आपका इंक्रीज़ करेगा। तो जब तक हमारा नेक्स्ट वीडियो नहीं आता तब तक के लिए आप ओके एंड गुड बाय।